नमस्कार। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन मोर्टा में और यहाँ पर ई-यश ऑटोमोटिव की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पर हम आज मौजूद हैं। अभी देख रहे हैं ई-यश ऑटोमोटिव के ये उनके स्कूटीज हैं। आप ये उनकी स्कूटीज को देख रहे हैं। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम चर्चा करेंगे आज बजट के ऊपर जो कि कल आने वाला है। अब हमारे साथ मौजूद हैं ई-यश ऑटोमोटिव के सीईओ मिस्टर विकास गुप्ता। तो आइए हम उनसे जानते हैं जो कल बजट आने वाला है उसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। धन्यवाद आपका। देखिए, बजट में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। जनरली हर बजट जब भी आता है तो कोई ना कोई उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के बिहाफ पे मैं विकास गुप्ता, ई-यश ऑटोमोटिव का सीईओ, बजट से कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस रखना चाहता हूँ। देखिए, दो प्रॉब्लम्स के साथ ये इंडस्ट्री जूझ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके साथ ये इंडस्ट्री जूझ रही है वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मैं आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर समझाता हूँ। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर उसे कहते हैं जिसमें आपकी जो आउटपुट ड्यूटी है वो कम रेट पे होती है और जो आपकी इनपुट ड्यूटी है, यानी जो आप सामान खरीद रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा रेट से जीएसटी या कोई ड्यूटी लग रही होती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के ऊपर आउटपुट, जब हम एक रेडी प्रोडक्ट बेचते हैं तो सिर्फ 5% की जीएसटी लगती है, जबकि लगभग सारे प्रोडक्ट जो इसे बनाने में यूज़ किए जाते हैं उनके ऊपर करीब 28% की ड्यूटी लगती है। कुछ केसेस में 18% की ड्यूटी लगती है। इस तरीके से होता क्या है ना कि हमारे पास परचेज़ पे ज़्यादा ड्यूटी पे करके हम परचेज़ करते हैं और कैश फ्लो क्रंच हो जाता है। कैश फ्लो क्रंच इस तरीके से हो जाता है कि जो ड्यूटी है वो मेरी सेट ऑफ हो नहीं पाती है आउटपुट में, सिर्फ उसका 5% का हिस्सा या 6-7% का हिस्सा सेट ऑफ हो पाता। अब मैं ये मान लेता हूँ कि 28% की मान लीजिए मेरी इनपुट पे ड्यूटी है, तो मेरे पास करीब 22 से 23% का सरप्लस हमेशा रहता है जो हम सरकार से रिफ़ंड को अप्लाई करते हैं। हालांकि रिफ़ंड में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन 2 से 3 महीने मेरा एक बड़ा कैश फ्लो चौक हो जाता है। आप समझिए 100 रुपये का अगर मैं माल खरीद रहा हूँ तो उसके ऊपर लगभग 20 रुपये का मेरे को ड्यूटी का कैश फ्लो चंक हो गया है। ये जो चौक हो गया है ये 3 महीने बाद मेरे को मिलता है। इस तरीके से मेरी 1 महीने की परचेज़ का लगभग 60% हिस्सा हमेशा ड्यूटी की फॉर्म में चौक पड़ा रहता है, जो हम कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ये एक बिंदु है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था और सरकार से गुजारिश है कि वो इस मामले में ज़रूर देखे। दूसरा बिंदु ये है कि भारत अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम बहुत सारे यूरोपियन कंट्री से भी करीब 2 से 3 साल आगे चल रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि क्या हम मेड इन इंडिया बना रहे हैं, तो उसका जवाब आज की तारीख में ना है। अब मेड इन इंडिया बनाने के लिए हमें इसे मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करने के लिए सरकार को इसके प्रोत्साहन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी सरकार कर रही है प्रोत्साहन के लिए, लेकिन वो एंड सेल के ऊपर है, बनाने के ऊपर नहीं है। जैसे जो फेम 2 की सब्सिडी है या जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी दे रही हैं वो एंड यूज़र को दे रही हैं, मैन्युफैक्चरर को कोई सी भी सब्सिडी नहीं मिल रही है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि मैन्युफैक्चरर कैश फ्लो में फिर से रुक जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फेम 2 की सब्सिडी का। फेम 2 की सब्सिडी एंड यूज़र को मिलती है, लेकिन उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर है उसे उस सब्सिडी को पहले इन एडवांस पास ऑन करना पड़ता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर उसको पास ऑन करता है डीलर को, डीलर उसे एंड यूज़र को पास ऑन करता है। तो इस पूरी साइकिल में करीब 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है और एंड यूज़र को जाके सरकार ये सब्सिडी देती है। और फिर जब एक बार एंड यूज़र उसे परचेज़ कर लेता है तब जाके वो अल्टीमेटली फ़्लो होती है, जो कि मैन्युफैक्चरर के पास फ़्लो होती है। तो इतना सब प्रोसेस होने में 2 से 3 महीने लग जाता है। अगेन कैश फ्लो चौक हो जाता है। तो ये 2 एरिया हैं जहां मैं चाहता हूं कि हमारी फाइनेंस मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी कुछ देखें और इसके ऊपर कुछ हमें रिलीफ देने का प्रयास करें। बाकी इस इंडस्ट्री को अभी आगे अगर बढ़ाना है तो थोड़े बड़े प्रोत्साहन देते रहने पड़ेंगे और धीरे धीरे हम चाहते हैं कि वातावरण से जितना भी पॉल्यूशन जो कि वाहनों की फॉर्म में हो रहा है उस पॉल्यूशन को ख़त्म किया जा सके और इलेक्ट्रिक व्हीकल उस दिशा में बहुत सक्षम साबित होते हैं।
तो सरकार अगर थोड़ा सा प्रोत्साहन देगी तो सरकार के इस प्रोत्साहन के सहारे हम इस अपने मिशन को, जिसे क्लीन भारत मिशन कहते हैं, उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।